कलयुग के करण कहूँ तो अतिशोक्ति होगी। आप सभी को पता है, शायद ही किसी ने वाणी चढ़ा होता भी किसी ने करे होंगे। और आज जो हमने यहाँ मीटिंग रखी है, भाई साहब ने बताया इसका जो उद्देश्य है वार्ता करने का आयोजन था ये, और बहुत अच्छा आयोजन हुआ ये। और मैं कहूँ तो इसको सफल आयोजन मानता हूँ, क्योंकि एक नमस्कार दोस्तों, मैं रांगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रांगी। आज हम पहुंचे हैं भिवानी के हुड्डा सेक्टर में, जहां पर प्रमुख समाज सेवी मास्टर सतबीर रतेरा ने, जो कि आप देख रहे हैं परिवर्तन मंच हरियाणा, जो कि एक परिवर्तन मंच है, जिसने इस परिवर्तन मंच के जरिए बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिनकी तुलना की जाए तो बहुत ही कम ऐसे समाज सेवी मिलते हैं जिन्होंने बगैर किसी लोभ लालच के समाज में ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं। चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी की बात हो, किसी स्कूल में सोलर प्लेट लगवाने का काम हो, किसी के विकलांग भाई को पैर लगवाने का काम हो, तो ऐसे ऐसे समाज के काम मास्टर सतबीर रतेरा ने अपने परिवर्तन मंच के जरिए किए हैं। तो आज हम बात करते हैं मास्टर सतबीर रतेरा जी से कि उनके जो ये परिवर्तन मंच है, इसका क्या कुछ आगे का मोटिव है और क्या कुछ ये संदेश। क्योंकि अपने पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी। क्योंकि आज तो हमने सिर्फ एक विचार विमर्श के लिए कि हमारी विचार क्या है, हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, हम क्या नई योजना ले सकते हैं, हमारी गलतियां कह रही, त्रुटियां कह रही। लोग हमारे ऊपर कटाक्ष भी करते हैं, कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां आती हैं तो, और नहीं करते तो भी विरोधी पक्ष इस प्रकार आरोप लगाते रहते हैं। तो आपकी ने सब ने मिलकर के पहला और आखिरी मकसद यही है, और उनसे बेहतर करना है जिन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। आपकी ने कोई है उस पर जवाब दी तो लेनी है, बस क्या करे था ना, तू बता रहा कि क्या करेगा। कोई भी नेता है, कोई भी कुछ भी आए तो, क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं, आपके लिए दिन रात खड़े हैं। हमारे युवा साथी हजारों लाखों लोग इसे हैं जिन्होंने अपनी बर्बादी के लिए, बेचारा ये बता रहा था मेरा भाई विदेश में जयपाल जांगड़ा जी, बहुत सारे साथी बेटे में जिनकी दास्तान बताऊंगा। 25 साल बर्बाद कर दिए, सारी जवानी बर्बाद कर दी, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। आज इसके पास कोई रोजगार नहीं है और कुछ नहीं मिला। तो ऐसे मैं भी इसी काल में खड़ा हूँ, कोई खड़ा उसकी जवाब दी, उसकी जिम्मेवारी भी बने कि वो मेरे लिए इतना काम कर रहा है, वो परिवर्तन मंच के लिए इतना काम कर रहा है, तो परिवर्तन मंच की जिम्मेवारी है अब हम उसके लिए क्या करेंगे, उसका क्या सहयोग करेंगे। तो सिर्फ हमारी वैचारिक लड़ाई है। वैसे तो अपना प्रदेश लेवल पर मंच है, प्रदेश लेवल में साथी हैं, विदेश में भी अपने साथी हैं। हम इसको बहुत आगे बढ़ा देंगे, तो में भी है सब, लोहारू में भी है, पर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि बदलाव हो। परिवर्तन का मतलब ही परिवर्तन है कि समाज जो पीछा जा रहा है, जो कुछ नहीं करते, वो देश को लूट के खा रहे हैं, वो बहुत अमीर बनते जा रहे हैं, और जो कमा के खा रहे हैं लोग वो गरीब बनते जा रहे हैं। ये बदलाव कैसे हो, ये तो मुहिम आगे से आगे चलती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों ने चलाई है, पूर्व में चलाई। हमारे महाराणा प्रताप जी रहे हो, शहीद आजम भगत सिंह जी रहे हो, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, तो जो समय समय पर बहुत बड़े बड़े लोग विद्वान और क्रांतिकारी आए हैं, कि सर छोटू राम जी रहे हो। तो इस क्रांतिकारी आवाज को, इस क्रांतिकारी विचारों को हमने जाति धर्म की बात को छोड़ करके हमने सर्व समाज की बात करके कि समाज का भला कैसे हो, समाज आगे कैसे बढ़े, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, अच्छे प्लेयर कैसे बने, ये पक्षपात दूर कैसे हो। तो इन विषयों के लिए हम इस परिवर्तन का कर रहे हैं। और परिवर्तन का जो जो मकसद है परिवर्तन मंच का, यही मकसद है कि वास्तव में हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और सभी मिल करके करेंगे। और राजनीतिक तो सोच बाद में, अच्छा लगेगा तो हम राजनीति करेंगे, ना लगेगा तो भी हम ठीक है। प्योर प्योर राजनीति के लिए मंच काम नहीं करे, न मेरा इस प्रकार का कोई मकसद है कि हमने प्योर ही राजनीति करनी। राजनीति का जब समय आएगा आप सबसे पूछेंगे कि हमने चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, आप सारे कहोगे लड़ेंगे, नहीं नहीं कहोगे नहीं लड़ेंगे। एक दिन मीटिंग करेंगे, सबकी रिकॉर्ड मीटिंग करेंगे कि ये इसमें जरूरी है, हमें बदलाव करना चाहिए, कर लेंगे। नहीं तो आप ही अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो बुरा काम तो नहीं कर रहे, किसी की मदद ही कर रहे हैं, किसी के साथ ही खड़े हैं। कई बार मैं बता रहा हूँ, रात को 12 बजे फोन आ जाता है कि मेरी पुत्रवधु एडमिट है, मेरी पत्नी एडमिट है, बच्चा होने वाला है। तो रात में डॉक्टर फोन भी नहीं उठाते, उनके पास पैसे होते नहीं, सिविल हॉस्पिटल में तो उनकी डिलीवरी के लिए कोई नहीं है। तो रात को भी लड़ाई संघर्ष करके उसकी डिलीवरी भी करवाते हैं, गाड़ी की व्यवस्था, उसका खर्चा भी। और वहां नहीं होती तो प्राइवेट में लेके जाते हैं, और वो कई साथी आते हैं। कई बार ब्लड की जरूरत हो, कई बार किसी प्रकार की
तो आप सब ने भी अपने अपने लेवल पर, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, पैसा हो, बगैर पैसे भी आप पेड़ लगाओ, गांव में किसी गरीब की मदद करो, कोई बीमार है उसको, कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है उसको उठा के लाओ। हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे अपना दिल खुश हो। हर आदमी की जिम्मेवारी है कि एक आधा काम रोजाना बढ़िया हमने करना चाहिए। और सब ने बेरा है, एक दिन आए हैं चले जाएंगे। तो भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से कि हमें ऐसा जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे बदलाव हो, और उसी मुहिम में हम लगे हुए हैं। चोर और चोर राजनीति के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या पता क्या हो जाएगा। पिछले राजनीति के लिए सारे चले गए, कितने लोग हैं पता नहीं, कितने कितने बड़े बड़े, सद्दाम हुसैन की एक समय कितनी बड़ी कुर्सी बहुत विकास का है। तो ऐसा भी हमने इतिहास में उन्हीं आदमियों का नाम होता है जो समाज के लिए करते हैं। गांव में 2-2, 4-5, 5-5 आदमी ऐसे मिले हैं आपको, उन्होंने गांव के लिए इतना अच्छा कराया, सारा गांव नाम लेते रहते हैं। एक हमारे ठाकुर दीवान सिंह थे जो इतना सोशल वर्कर था, इतना इंटेलिजेंट आदमी था, कम पढ़ा लिखा था। गांव की जमीन कहाँ है, मुरबा कहाँ है, खतरा कहाँ है, कितनी दूरी है, क्या होना चाहिए, यानी कि कोई पटवारी नहीं बताता था, वो 2 मिनट में बता जाएगा। वो पटवारी भी नहीं था, परंतु नॉलेज रखता था, हर आदमी का सहयोग करता था। तो हम किसी प्रकार के भी से तरह, मैं जाटुलवारी में देखता हूँ गर्मी का समय होता, सारा गांव खड़ा है, सबको पानी पिलाता है। और वो धूप में लू चल रही हो, जब गांव के 20 आदमी पानी तो पिलाओ, धूप में तो खड़े आप देखते भी हो, बस करते हैं। तो कोई काम करें, ऐसा काम जरूर करें जिससे समाज की भलाई हो। और मेरी तो ये जितने आप सभी साथी आए, प्रत्येक गांव से आए, इतने ज्यादा कई साथी कहेंगे नाराज भी होंगे, सबको बुलाया भी नहीं। एक बार अगली जो मीटिंग करेंगे हम बड़े पैमाने पर करेंगे, उसमें हम उधर 1000-1500 साथी सबको बुलाएंगे। क्योंकि एक आज विचार रखने की प्रक्रिया शुरू करी है। जब 11 फरवरी से पहले एक मीटिंग और करेंगे, फिर 11 फरवरी को हम वार्षिक उत्सव करेंगे। फिर वार्षिक उत्सव में भी हम बड़े बड़े अपनी सेलिब्रिटी समाज की, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, उन लोगों को बुलाएंगे। चाहे कोई अच्छा प्लेयर हो, चाहे अच्छा सोशल वर्कर हो, चाहे हमारी ये बैठे मित्र दल की टीम दिन रात से गौ सेवा, गरीब लड़कियों से, शादियों से, कुछ भी हो, मेरे को भी बुलाते हैं, आजा भाई यो कराएंगे, आजा भाई यो कराएंगे। नहीं तो हमारे बोलू जी भाई साहब बैठे हो, कृष्ण जी बुजुर्ग भी हैं और इनके साथी सारे बैठे हैं। देखिए जरूरत है इनको बढ़िया जमीन बहुत अच्छा हो सिस्टम, पर ये खड़े पाओ, चलो वारों की गरीब लड़की के साथ भी हो, चाहे हमारों की गरीब लड़की हो, चाहे घाटा की गरीब लड़की हो, चाहे गाँव की बीमार हो, तो कुछ भी करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है, जोड़ खोलने का काम इस प्रकार हर जगह हमने अच्छा काम करना चाहिए। मेरी तो कोई गलती रही हो तो उसके लिए माफी, और सभी को फिर बोले। नमस्कार सर, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम राजेश प्रजापति, गांव चांग से बिलोंग करता हूं। जो आज परिवर्तन मंच ने जो ये मीटिंग बुलाई है, मास्टर सतबीर तेरा जी ने परिवर्तन मंच के जरिए क्या क्या विकास कार्य, क्या इस मंच का आगे का मोटिव क्या है? जो मास्टर जी ने आज मीटिंग बुलाई है उसका मेन उद्देश्य ये था कि हम मास्टर जी काफी समय से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। जैसे कोई भी गरीब बच्ची है जिसका घर में पालन पोषण ठीक नहीं हो रहा है, उसकी शादी है, तो अपने हाथ से परिवर्तन मंच के हिसाब से उनकी शादी भी करते हैं। कहीं भी गांव में कोई भी ऐसा कार्य हो जहां सरकार ने नहीं किया, वो भी करते हैं और अपना सहयोग फुल मतलब अपनी परिवर्तन मंच की तरफ से करते हैं। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुखबीर दैया, गांव बड़ियाड़ी से। गाँव में तो परिवर्तन मंच के साथ आप लोग कैसे जुड़े? टीम परिवर्तन मंच हरियाणा समाज सेवा में काम कर रही है और दिन रात एक कर रखा है। जहाँ पे बहन बेटियों की बात आओ है, कई जो अनाथ बहन बेटियां हैं या जिनके भाई नहीं है, परिवर्तन मंच हरियाणा टीम उनकी शादी में, उन बहन बेटियों की शादी में हर संभव प्रयास करती, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का और वहां पे पहुंचने का। और किसी बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति को किसी भी प्रकार की, आपने खुद देखा कि पीछे अग्निपथ की यहाँ पे फिजिकल चल रही थी खेल स्टेडियम भिवानी में, तो यहाँ पे जो बच्चे थे वो फुटपाथ पे सो रहे थे रात के सर्दी में, फुटपाथ पे वो अलाव सेक रहे थे, परेशान थे वो। तो टीम परिवर्तन मंच हरियाणा ने, मास्टर सतबीर तेरा जी चेयरमैन है, उन्होंने अपनी कोठी में 4 फ्लोरों में उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त करवाया। और दिन रात आगे भी जो टीम परिवर्तन मंच हरियाणा है वो समाज सेवा में तत्पर रहेगी, केवल एक आपके आदेश की जरूरत। नमस्कार, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सुखवीर, गांव बैणी जाटान, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी। तो आपने ये जो परिवर्तन मंच हरियाणा, जो मास्टर सतबीर तेरा जी इसके जो अध्यक्ष हैं, हाँ जी, तो इसके साथ कैसे जुड़े, कैसे इस मंच से प्रभावित हुए? मास्टर सतबीर तेरा जी का काफी सालों से नाम सुन रहा हूँ। सामाजिक
इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। समाज के प्रत्येक वर्ग का भला करते हैं। और हमारा जो धरना चला हुआ 7-8 महीनों से दिव्यांगों का अनिश्चितकालीन धरना, वहां पर भी मास्टर जी ने एक बार कहते ही सभी दिव्यांग साथियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की और वहां भी मदद की। और आज भी कह रहे हैं सुखबीर भाई, आज भी मदद करूंगा और आगे भविष्य में भी मदद करूंगा। मास्टर जी एक इंसान नहीं, एक भगवान है। यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, कैबिनेट मंत्री पता नहीं कितनी बार यहां से गुजर चुके हैं। मदद करना तो दूर की बात है, आज तक वहां गाड़ी डाक के यह भी नहीं पूछा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत है या परेशानी है, क्योंकि वहां पे पता है इनको दिक्कत है। टेंट गड़ा हुआ है, एक समाज का सबसे कमजोर वर्ग दिव्यांग समाज वहां रोड पे बैठा है, तो और किस समाज का भला कर सकता है। हम मास्टर सतवीर रतेरा से एक भाईचारे से, एक इंसानियत के नाते जुड़े हैं और मैं आश्वासन देता हूं पूरा दिव्यांग समाज सतवीर रतेरा के साथ है। और आने वाले समय में यहाँ के एमएलए साहब को, यहाँ के एमपी साहब को, कैबिनेट मंत्री तक को ये दिखा देंगे कि मास्टर सतवीर रतेरा एक इंसान नहीं, एक पूरे समाज के लिए एक भगवान का रूप लेके आए हैं। तो जो परिवर्तन समाज की एक मुहिम है, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, दिव्यांग साथियों का कोई भी हैंडीकैप साथी है उनकी आर्थिक रूप से मदद करना, स्कूलों में सोलर प्लेट, लाइब्रेरी की व्यवस्था, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, ये जो परिवर्तन मंच की एक मुहिम के लिए इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो 100 का 100 परिवर्तन मंच के साथ हूँ। मैंने रामकिशन फौजी के वोट देके देख ले जताया, हमारा मामा लगा है, उसका भी खूब वो करया, खूब मदद करी। और दिसंबर के भी जिला अध्यक्ष नंदराम धनिया था, इकला बेटा रहा, उनकी भी मदद की, उनको भी वोट देके देखा है। लेकिन अब की बार 100% मन बना लिया है। मास्टर सतवीर रतेरा जी मास्टर सतवीर रतेरा जी जो भी हमारे को आदेश अनुमति देंगे, हम उस पर खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। पूरा दिव्यांग समाज, आम समाज, सभी को। नमस्कार मास्टर। नमस्कार रंगी साहब। मास्टर जी, आज जो अपनी कोठी के ऊपर जो आपने अपने हल्के की एक भाईचारे की एक मीटिंग बुलाई, तो जो परिवर्तन मंच का मेन उद्देश्य है और मीटिंग बुलाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, और आगे की जो परिवर्तन मंच की आप लोगों की रणनीति क्या है? जो हमारा 2022 का वर्ष है, इसमें हमने क्या क्या किया है, तो ये मेरे जो परिवर्तन मंच के साथी हैं उनसे सुझाव लेने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई है कि हमने जितने भी काम किए हैं उन पे चर्चा हो कि समाज में हमने जितने भी हमारे अनाथ बच्चे हों, बहनें हों, जो गरीब परिवार से लड़कियां जो शादी के लायक थी उनकी शादियों में सहयोग किया हो, अच्छे होनहार खिलाड़ी हों, अच्छे होनहार विद्यार्थी हों, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हों, हमारी माताएं हों, एसजी ग्रुप हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, जितनी भी समाज की कड़ी हैं, या बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो 6-6 फीट नीचे हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, तो हमने उनके लिए काम किया है। और प्रदेश और नेशनल स्तर की करीब हमने 15 प्रतियोगिता कराई हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने करीब 25 लाइब्रेरी चलाई हैं। तो वो चर्चा करने के लिए कि हम कितना समाज के लिए काम कर पाए, सभी हमारे परिवर्तन मंच के साथी बुलाए हैं और कहाँ हमारी कमी रही और अगले वर्ष में हम इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी एक समीक्षा मीटिंग है, वार्षिक समीक्षा मीटिंग है, और उसमें हमने ज्यादा भीड़ को इकट्ठा नहीं किया है। जो मेन हमारे साथी थे, विचारवान साथी थे, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता या किसी पंचायत के पद पे नंबरदार, सरपंच, पंचायत ब्लॉक समिति मेंबर, उन्हीं को बुलाया है। उसी आधार पे हमने ये चर्चा आज रखी है। अगली मीटिंग जल्दी हम जनवरी में एक बुलाएंगे। तो हम 11 फरवरी को परिवर्तन मंच का वार्षिक उत्सव मनाएंगे, जिसमें हम अपने जो परिवर्तन मंच के करीब
हमारी विधानसभा में 5500 युवा साथी हैं, जिसमें पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं कुछ, तो उन सबको हमारी माता शक्ति भी है, बुला करके हम सम्मानित करेंगे सोशल वर्कर को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और विचार विमर्श करेंगे अच्छे खिलाड़ियों को, होनहार विद्यार्थियों को। तो उसमें उस दिन हम चर्चा भी करेंगे और जैसे ब्लड डोनेशन कैंप भी रखेंगे कि हम जो जो समाज के लिए करेंगे आगे बेहतर हो, अगला वर्ष हमारा बेहतर वर्ष हो, इस वर्ष जो किया 2022 में उससे कहीं अच्छा करें 23 में। तो इन कार्यक्रम को करीब हम 11 वर्ष से परिवर्तन मंच को चला रहे हैं। 28 नवंबर को वार्षिक उत्सव होना था हमारा, परंतु पंचायत चुनाव के कारण हमने इसको आगे कर दिया। इसी वार्षिक उत्सव में हम प्रदेश लेवल पर ये मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि जो सामाजिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, सिर्फ चुनाव के समय हमारे समाज का, हमारे लोगों का वो शोषण करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको तरह तरह के उनसे वादे करते हैं और वोट लेके चले जाते हैं, परंतु बाद में लौट कर कभी नहीं आते। तो हम पूरे वर्ष समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि आप इन लोगों को ये इनसे आश्वासन लो कि जब भी समाज में दिक्कत होगी आप हमारे साथ खड़े हो या ना खड़े हो, हम आपका साथ दें ना दें। ये यानी कि प्योर और प्योर राजनीति करने के लिए और समाज का शोषण करने के लिए जो लोग आएंगे, तो जनता को और समाज को समझाएंगे कि इन लोगों से जवाब लेना है कि आप ऐसा ना करें। समाज की हर दुख और तकलीफ में, हर समस्या में, हमारी माँ और बेटी बहन से हमारी गौ माताएं हों, जो बहुत सारी समस्याएं हों, जहां जहां भी समस्याएं हैं समाज के लिए काम करें। और इसी कड़ी में हमने आज वार्षिक मीटिंग की है, समीक्षा मीटिंग की है कि हमारी कमियां कहाँ रही। हमने सब साथियों से सुझाव मांगे कि 2000 में हम इससे अच्छा कैसे करेंगे। तो यही हमारी समीक्षा मीटिंग थी परिवर्तन मंच की, और सभी परिवर्तन मंच के सेवक साथी, और हमने अपनी जिम्मेवारी ली है, हम सबको साथियों को जिम्मेवारी देंगे गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, कि हमने छोटी छोटी जो समाज में समस्याएं हैं, छोटे जो दुख हैं समाज में, छोटी छोटी जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर कैसे करेंगे, उनके साथ कैसे खड़े होंगे। आज हमारे युवा साथियों के सामने, किसानों के सामने, हमारी बहनों के सामने, हमारे युवा बेरोजगार साथियों के सामने अनेकों समस्याएं खड़ी हैं, उनको हम सब मिलकर के दूर करने का प्रयास करेंगे। यही आज हमारी वार्षिक समीक्षा मीटिंग का कार्यक्रम था, और अगले वर्ष इसको हम 11 फरवरी को बड़े पैमाने पर मनाएंगे, जिसमें हमारे सभी मेन कार्यकर्ता करीब 5500 के करीब साथी आएंगे। उसके बाद हम एक बहुत बड़े हमारे शहीद के नाम पर एक कार्यक्रम करेंगे, ताकि समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाए। और रांगे जी, आप यहाँ आए, आपने जो हमें मौका दिया आपकी प्रेस मीडिया ने, उसका भी, और समाज के कार्य में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की, आपका भी मैं तय दिल अभी से आप लोगों ने सुना, ये थे हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी मास्टर सतबीर रतेरा जी, जो परिवर्तन मंच के संचालक हैं, जिन्होंने अपना 2023 का जो आगे का विजन है और आज जो मीटिंग बुलाई थी उसका विजन बताया कि एक वार्ता के तौर पे, ताकि सभी साथियों के साथ मुलाकात की जा सके, बात की जा सके कि क्या कुछ कमियां परिवर्तन मंच में रही। इसी समीक्षा के लिए आज भिवानी आवास पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। तो पूछते हैं साथियों से कि जो परिवर्तन मंच का जो कार्य है वो इन भाइयों को कैसा लगता है और क्या कुछ महसूस करें। नमस्कार भाई साहब। तो क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राम अवतार सिंह, गाँव खरक से। अच्छा, तो जो ये परिवर्तन मंच का कार्य है जो मास्टर सतबीर रतेरा जी परिवर्तन मंच के जरिए कर रहे हैं, पूरे हल्के में कर रहे हैं, हरियाणा स्तर पर कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि ये परिवर्तन मंच को और आगे बढ़ना चाहिए? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है ना, उसके लिए हम भी इनके साथ जुड़े हैं, इसी कारण से इनके पास आए हम, क्योंकि आज तक मेरे गांव का खुद का ही, मेरे गांव में आपका तो खुद विधायक है विशंबर वाल्मीकि जी। आज तक हमारे को भी बच्चों को आज तक कोई किसी प्रकार का कोई सामान या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ आज तक नहीं की इन्होंने हमारे बच्चों को सेकंड आने पर, हरियाणा में सेकंड आई थी लड़कियां खेल के अंदर, तो इन्होंने उनका सम्मान किया, उन बच्चों को हौसला अफजाई किया और उनको अपने तरफ से जो हो सका था उन्होंने उनको दिया है सामान। तो जो मास्टर सतबीर रतेरा जी समाज के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, परिवर्तन मंच के जरिए जो कार्य कर रहे हैं, भाई गरीब लड़कियों की शादी है, खिलाड़ियों को अव्वल आने पर जो पुरस्कार सम्मान कर रहे हैं, जो कार्य एक चुने हुए प्रतिनिधि को करना चाहिए वो कार्य मास्टर जी कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा लगता है कि जो मास्टर जी कर रहे हैं
भाई जो आदमी अपने घर से सब कुछ करके करता है ना, वो आदमी हमेशा ही जीत में रहता है। हर एक चीज हाइट से आदमी उसको हर चीज से वो करते हैं। हम इसी कारण से मास्टर जी के साथ में लगे हैं कि भाई मास्टर जी ऐसा काम कर रहे हैं, ना तो हम कोई राजनीति उससे लगे कि भाई कोई राजनीति मुद्दे से लगे हों, नहीं, इस प्रकार का कोई वो नहीं है। हम तो मास्टर जी के साथ में इसलिए जुड़े हैं कि भाई उन्होंने आज तक जो इतने भी काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, इस कारण से हम मास्टर जी के साथ में तय दिल से उनके साथ हैं। तो आप लोगों ने देखा ये भाई भी मास्टर जी के आवास पर आए हुए थे, क्योंकि उनके सामाजिक कार्यों, उनके परिवर्तन मंच का जो कार्य है, उन कार्यों से प्रभावी होकर भाई साहब परिवर्तन मंच के साथ जुड़े हैं।